शराब इसलिए पी दिल बहलाना था। अरे दिल परेशान हो तो क्या करो, इस शेर के अंदर सुनो। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। जोर से बोल दीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना। अब मुझे ये खबर मिलना चाहिए यहाँ के लोगों के जरिए कि वो जो गांव के बाहर पुलिया पे बैठ के, स्कूल की दीवार पे बैठ के, या उसके ग्राउंड में बैठ के, या कहीं खेत में कहीं कोई जगह थी वहां पे बैठ के, जो कई लड़के एक साथ बैठ करके शराबें पी रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो शराबें छोड़ करके मस्जिदों में नजर आ रहे हैं। तभी तो कामयाब होगा जलसा। क़यामत के दिन हट नहीं पाओगे मेरे यारो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे दोगे। अल्लाह पूछेगा ये बता जवानी कहाँ गुजारी। अब जिसकी जवानी शराबों में गुजरी है उसके पास जवाब होगा। लेकिन हाँ, कुछ बंदे वो होंगे, मालिक हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी है। या अल्लाह हमसे गुनाह हुए थे मगर हमने तौबा कर ली थी। या अल्लाह तौबा करने के बाद फिर हम कभी भटके नहीं, हमने फिर अपनी जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी। कितने होंगे वो कहेंगे कि हमने तौबा के बाद कुरान पढ़ा, फिर हमारा दिल उदास हुआ, मन नहीं लगा तो दुनिया के सामान की तरफ नहीं दौड़े तो कुरान की तरफ दौड़े। ऐसे जवान होंगे, रब फरमाएगा ए बंदो तुमने अपनी जवानी मेरे नाम कर दी, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम कर दी। कुछ नहीं पता आइंदा साल सन 2025 में ये दिन हमें और आपको देखने मिले। एक साल को कह दिया वैसे मैंने, बहुत लंबा हो गया। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है। वो पीर भी लाजवाब थे, मुरीद भी लाजवाब थे, मुरीदीन भी लाजवाब थे। क्या हजरत जोहर फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता, और हम तुम्हें सन 2025 तक को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता। हजरत ने फरमाया बेटे इतनी लंबी उम्मीदें रखते हो दुनिया में जितनी उम्मीदें कम रखोगे ना, आखिरत से उतना ही करीब होते चले जाओगे। ये सबसे खतरनाक चीज है उम्मीद। उम्मीद रखो तो खुदा से रखो। अरे दुनिया से को उम्मीद रखना, जीते जी तुम्हारी कदर ना कर रहे, बाद मरने के इसाले सवाब क्या करेंगे। ये तो मदरसों का एहसान है कि उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा कर देते हैं ये मदारिस, वरना कब्रों पे कुरान पढ़ने वाले भी ना मिले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी ना मिले। दूसरे मुरीद खड़े हुए कहने लगे हजरत मैं तो ये समझता हूँ ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, असर का नहीं पता। कहा आपका जवाब भी गलत। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। असर और मगरिब से एक बात और याद आई, एक बुजुर्ग कहते हैं जिसकी उम्र 40 साल की हो जाए वो ये समझ ले जिंदगी की असर हो गई, अब मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब वो तैयारी करे उस तरफ की। यूं तो मौत कभी भी आ सकती है, मगर बालों का सफेद होना निशानी इस बात की है कि इधर से जरा तवज्जो कम कीजिए, उधर कीजिए जिधर जाना है। और वहां ना जमींदारी काम आती है ना मालदारी काम आती है। कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, मनी पावर वाला क्यों ना हो, पॉलिटिकल पावर वाला क्यों ना हो, ताकत वाला क्यों ना हो, नमरूद से बड़ा थोड़ी होगा आज के ज़माने में अगर कोई होगा। मगर जब टाइम आया, हजारों साल हुकूमत करने का प्रोग्राम बनाया था नमरूद ने, जब मौला ने रस्सी खींची ना तो लंगड़े मच्छर से काम निमटवा दिया उसका। फिरौन ने छोटे छोटे बच्चों का जेनोसाइड किया था, उससे बता दिया था उसके दरबार में कि वो बच्चा पैदा होने वाला जो तख्ता उलट के रख देगा, तो बोले वो मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। और अल्लाह की शान देखो, मूसा पैदा हो भी गए, जिंदा भी रह गए, घर में भी पहुंच गए, इसके घर में पाल के दिखा दिया मेरे खुदा ने। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाज लोग कहते हैं फिर हक वालों पे परेशानियां क्यों आती हैं। मैंने कहा सिर्फ परेशानियां देखते हो अल्लाह का इनाम नजर नहीं आता। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में नहीं रहे थे? कई साल जेल में रहे, बाप से दूर हुए, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, मगर मेरे रब ने कुएं से भी निकाला, और जो बहुतान लगा था उससे भी आपको बरी उसकी बारात भी दुनिया को जाहिर करके दिखा दी मेरे खुदा ने। और फिर उसी यूसुफ को मिस्र का बादशाह भी बना दिया मेरे खुदा ने। बाप भी मिल गए, भाई भी मिल गए, और पता चल गया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
तो आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, इस्तिकामत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह साबित कदमी अता फरमाए। हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं ये बता रहा था आपको, मौत का कुछ नहीं पता भाइयों। फिरौन ने बच्चों का कत्लेआम कराया, मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और वो बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम घर में रहे और हर मौके पे हराया। एक दिन तो मारने के उसने तो कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वालों पर। मगर जब उसकी लाइफ का दी एंड होने वाला था ना, तो हजरत मूसा गुजर गए थे दरिया से, अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए। अब ये घोड़े को वैसे रोक भी रहा था कि भाई अपना मामला खुश्की में तो चलता है, मगर यहाँ जाके कहीं LPW ना हो जाऊं। जी जी जी। वो समझ तो रहा था, मगर आ रही थी। और खुदा से कोई जीत सकता है? अरे बेवकूफ है वो लोग जो मोहलत को ताकत समझे बैठे हैं। ऐसी मोहलतें तो अल्लाह ने पहले भी दी हैं। मगर इतने में वो घोड़ा चला गया। हजरत मूसा बीच में थे उस वक्त, बीच समंदर में। अब हजरत मूसा उस साइड में और इनका लश्कर बीच में। अल्लाह से हजरत मूसा ने कहा, मालिक तू आज इसे निपटा ही दे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो। वजावजना बि बनी इसराइल अल बहरा, अल्लाह कहता हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया और फिरौन और फिरौनियों को डुबो दिया। और जो पानी ने इसको लताड़ा है इधर से उधर, उधर से इधर, और इसकी लाश को जो घुमाया है पानी ने, अरे तू समंदर के थपेड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा बनने चला था। संसार का रचयिता सिर्फ एक है, जिसने पूरे संसार की रचना की है, जिसने पूरे संसार को पैदा किया है, बस उसके अलावा कोई माबूद नहीं। निपटा दिया। 12 साल लगे थे कांकर सराय वालों शद्दाद को जन्नत बनाने में। अरे दुनिया की जन्नत यार, और दुनिया के टॉप के कारीगर बुलाए थे उसने। उस जमाने के बागात, बेहतरीन इमारत और नहरें और पता नहीं क्या क्या उसने बनाया था। लेकिन जब कंप्लीट हो गई, कहा चलिए, चमचों ने कहा कि चलिए, तो घोड़े पे सवार होके अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। उधर से आसमान से हजरत मलकुल मौत आ रहे थे। दरवाजे पे पहुंचा ही था, उतर ही रहा था, उतरा नहीं था, पकड़ लिया टेंटुआ। अंदर तो जाने दो, कब अंदर जाने का टाइम नहीं है, कब्र के अंदर जाने का टाइम है। वाह वाह। अब पढ़ दूं फिर वही 4 मिसरे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। पढ़े, जुमन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की, बंजर ज़मीं पे फूलों शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत ज़मीन पर। खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब की बिला मिसवाही। मैं चाहता हूँ जरा ये जो हमारे भाई पीछे बैठे पढ़ रहे हैं, मगर जरा बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ें सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बात। जी जी। अब शेर सुन लो जरा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की अरे जो माँ के पेट में हिफाजत करने वाला है, क्या वो जेलों में अपने बंदों की हिफाजत नहीं फरमाएगा? जी जी। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा।
व तो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। अल्लाह अल्लाह, मौत का क्या पता। बुजुर्ग ने कहा बेटा बहुत लंबी उम्मीद है, तुम असर की पढ़ के मगरिब तक की उम्मीद लगाए बैठे हो, मगरिब पढ़ के ईशा तक की। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें। इतने में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि हजरत को मेरा जवाब पसंद आ जाएगा, और यकीनन उनका जवाब बहुत अच्छा था, हमारे आपके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा हजरत मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि आदमी ने नमाज की नियत बांध ली तो सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक। जवाब अच्छा था, इतना अच्छा था। हमने तो ये कहा सन 2025, वो कह रहे हैं कि नियत बांध ली नमाज फेरने का नहीं पता, सलाम फेरने का नहीं पता। हजरत ने कहा तुम्हारा जवाब औरों से अच्छा है, मगर जो मैं चाह रहा था वो जवाब तुम्हारा भी नहीं है। सारे मुरीदीन खामोश हो गए। कहा हजरत फिर आप ही बताएं क्या जवाब है। हजरत ने फरमाया बेटा मौत और जिंदगी में सिर्फ एक सांस का फासला है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक तरफ को सलाम फेरा तो दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता। ये जिंदगी है बस मेरे भाइयों, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। क्या पता आइंदा साल शबे बारात मिले कि नहीं मिले। अभी तो मैं आइंदा साल को कहने लगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल जो शबे बारात आ रही है वो हम में से आप में से किसको नसीब हो या उससे पहले मौत आ जाए। सब दुनिया में हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाके जमींदारी नहीं चलती। वाह 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 वाह। हजरत हातिम असम का वाक़या तुम सुनते इतनी तवज्जो के साथ हो कि एक बात मुकम्मल नहीं होती, मुझे दूसरी याद आ जाती है। और अभी अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब का भी खिताब होना, इसलिए ये वाक़या यहीं पे छोड़ता हूँ। चूँकि मैं बोल रहा था इस बारे में कि शराब से भी तौबा करना है। और हाँ, जुआ भी चलने लगा है। जी जी, मुस्लिम समाज में जुआ भी चलने लगा है। जुआ तक खेल रहे हैं लोग। वो क्रिकेट पे 21 ओवर में इतने रन आए तो तुम जीते, और इतने विकेट हो गए तो हम जीते, ये काम हो रहा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम जिनको अपना आइडियल मानती है, जिनको अपना हीरोज मानती है, वो बाज़ाब्ता जुए का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं उसका कि ड्रीम 11 खेलो, अपने जोखम पे खेलो। ये भी कैसा नियम है साहब, हैं? खुद लिखते हो कि इसमें खतरा है और खुद ही अलाउ करते हो। यार कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो बाबा? ये तो वही बात हो गई कि हाथ में शराब दे दी और कहा भैया अपने रिस्क पे पीना, तो दी क्यों है हाथ में? जी जी। ऐसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ था कि हानिकारक है इसका पीना, और वो गर्दन का फोटो रखा हुआ होता है और वो रियल होता है। अंदर से आदमी बेकारी हो जाता, मुंह का साइज कम हो जाता है, शुरू में 2 उंगलियां नहीं जाती, आखिर में 1 उंगली भी नहीं जाती। जी जी, हाँ, ऐसा होता है। और उस पर भी लिखा हुआ होता है कि इसको पीने से सेहत खराब हो सकती है। तो मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा कि भाई आप परमिट क्यों दे रहे हो, इसका परमिट ही मत दो।
ये शराबों की जो दुकानें हैं ये ऑन रोड जो है मेन रास्तों पे अलाउ नहीं है, इलीगल हैं। मगर मुझे अफसोस ये है कि इस इलीगल काम पे कोई लीगल एक्शन नहीं होता। और भारत की जिन सरकारों ने शराब पे प्रतिबंध लगाया है, मैं आज कांकर सराय की इस तारीखी सरजमीन से उन तमाम सरकारों को और उनके इस फैसले को और इस मामले में उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत सारे घर बिगड़ने से बचाएं आप लोगों। जी जी अरे घर की औरतें परेशान है यार। जी। शराबी आदमी का क्या पता वो क्या कर ले, जब उसकी अकल यार, जो आदमी नाली में पड़ा वो क्या कुछ नहीं कर सकता, मुझे बताओ आप। जब उसका ऊपर का पूरा जो सिस्टम है ऊपर का ये, अरे यार मोबाइल भी हैक हो जाए तो नंबर लगेगा कहीं, कबाड़ खाने में बिकेगा, वो भी उससे सिर्फ नारियल मिल सकता है, वो उसका काम ही नहीं कर रहा। ऐसे दिमाग जब वो संतुलन खो बैठा है क्या। इसलिए गवर्नमेंट जहां जहां भी ये फैसले लेती है, और मैं तो अपने यूपी रियासत से भी दरख्वास्त करता हूं कि शराब पे सख्ती के साथ प्रतिबंध हो। अवैध हैं ये, कानून के एतबार से रास्तों पे जो बेचते हैं, इस पे एक्शन होना चाहिए। उनकी बेटियां जवान हैं, घरों में कमाने रहे, शराबे पी रहे हैं, दो चार जो हैं पटे भी लग जाएं, पुलिस एक्शन तो लेती है। मगर अगर सख्ती हो जाए ना तो इस बुराई से हम हद इम्कान काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं, इस बुराई से बचने में। बात समझ आ रही है भाइयों। अब मैं तुम्हें लाता हूं इस तरफ कि ऐसा मत सोचना कि अब हम गुनाहगार हो गए, तौबा करके क्या करेंगे। किताबों में मिलता है कि शराबियों ने तौबा की है तो वक्त के वली बने हैं वो। तुम्हें सुन के अजीब लग रहा होगा, मगर मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि बाज लोग गुनाहों से तौबा कर लें तो मजाक ना उड़ाओ। अरे देखा है तुम्हें भी, हाँ पता है कैसे थे। अरे वो थे, हैं तो नहीं जी। जब अल्लाह ने उसका माजी खत्म कर दिया, उसका पास्ट डिलीट कर दिया, तो तुम क्यों याद दिला रहे हो उसे। तुम तो सीने से लगाओ यार, थे तो वैसे और हो गए ऐसे। वाह वाह। एक नाम है अल्लामा इमाम बिशर हाफी, और ये सिर्फ सूफी नहीं है, ये अजीम मुहद्दिस भी हैं। और इनके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा ये सिक़ा रावी हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से इन्होंने हदीसें रिवायत की हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मुआसरीन में से हैं। सन 227 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। पहले शराबी थे। अच्छा, अब तक मैं समझता था, मेरे मुताले में ये बात थी कि सिर्फ शराब पीते थे, नहीं, शराब का कारोबार भी करते थे, दुकानें थी इनकी, और बड़ी बड़ी दूर तक इनके वहाँ से माल, ये शराब वाला माल जो है जाता था, ये काम किया करते थे। यार किस्मत का सितारा चमका। एक दिन आ रहे थे नशे में और रास्ते में बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ एक टुकड़ा नजर आया, जमीन पे पड़ा हुआ था। शराबी थे मगर बहरहाल ईमान तो था, गैरत जाग गई। कहा यार मैं कितना ही बुरा सही मगर अपने खुदा के नाम को जमीन पे नहीं गिरने दूंगा, और ये जमीन पे गिरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं गुनाहगारों से नफरत तो होती है गुनाहों की वजह से, मगर उनको बिल्कुल ना छोड़ो, उनको वापस लेकर के आओ, क्योंकि जब मेरा खुदा तौबा देता है तो बिशर हाफी को विलायत का ताजदार बना देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तौबा की तौफीक अता फरमाता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे शराबी भी कि बात दीन की आए तो वो भी बेचारे लाइन में खड़े होते हैं, बात कुरान की आए तो वो भी सामने आके खड़े हो जाते हैं। मौलाना कुरान की बात आई है तो मैं कहता हूं भाइयों, अगर तुम सही माना में सच्चे दिल से तौबा कर लो तो दीन का कितना बड़ा काम हो जाए, समाज का कितना नाम रोशन हो जाए। हजरत बिशर हाफी ने उस कागज के टुकड़े को उठाया और फिर उसके बाद मुंह की तरफ ले गए। ख्याल आया बिशर तेरा तो मुंह नापाक है, तो इसे, और ये पाक नाम है, हाथ ना लगा। घर पे गए, गुस्ल किया और उसके बाद जनाबे वाला इत्र में बसा दिया उस कागज के टुकड़े को। कागज का टुकड़ा था या कोई ऐसी चमड़े का टुकड़ा रहा होगा उस जमाने में, हो सकता कागज इजाद ना हुआ हो। कागज से कहने का मकसद यह है कि ऐसी चीज थी जिसमें बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई थी, अल्लाहु अकबर कबीरा। और उसके बाद आपने इत्र में मलबूस कर, इत्र में उसको मुअत्तर कर दिया और अपने मकान की सबसे ऊंची जगह पर रख दिया। अब उनकी तौबा के हवाले से दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत यह है कि रात में सो रहे थे, बशारत होती है, कहा जाता है बिशर तूने हमारा नाम ऊंचा किया है, हम तेरा मकाम ऊंचा कर देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँख खुली तो फौरन तौबा कर ली। एक वाकया ये है तौबा का। दूसरा ये है कि उस इलाके के एक वली को बशारत दी जाती है, ऐसे ऐसे हमारा फुला बंदा है, नाम बिशर है, उसको जाकर के हमारा पैगाम पहुंचा दो, उसको तौबा की दावत दो। वो उठे तो उन्हें यार वो बिशर, वो तो शराबें बेचता है, वो तो शराब पीता है, वो तो एक नंबर का फासिको फाजिर है। हो सकता है मेरे ख्वाब में कुछ गलती हो गई हो, या मुझे लग रहा हो कि ख्वाब देखा है जबकि ख्वाब ना हो। दूसरी मर्तबा जब दूसरी रात सोए फिर यही बशारत, तीसरी रात सोए फिर यही बशारत। तो अब पहुंचे हैं दौड़े दौड़े, पता निकाला तो पता चला बिशर तो शराब खाने में है। आवाज दी बिशर बाहर आओ। अंदर लोगों ने कहा कि बाहर वक्त का वली कामिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लड़कते खड़कते पैरों के साथ आगे बढ़े हैं। दरवाजा खोला है तो सामने वक्त का वली खड़ा हुआ है, पेशानी से तकद्दुम
तबद्दुस की लकीरें टपक रही हैं। सलाम किया, कहा ए बिशर क्या तौबा का वक्त नहीं आया? मैं तुझे इस हालत में देख रहा हूं जबकि मुझे जो बशारत मिल रही है वो दूसरी हालत की बयान कर रही है। ए बिशर तुझे खुदा ने दावत पैगाम, तुझे खुदा ने पैगाम दिया है, पैगाम मोहब्बत दिया है, तूने खुदा के नाम को इज्जत दी, अल्लाह ने तुझे बुलंद मकाम अता कर दिया है। ए बिशर तू तौबा कर ले। हजरत बिशर की ढारस बन गई और इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आप जो है रोते रोते ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा रोते रहे, दिल के पैमाने आंखों से छलकते रहे। ऐसी तौबा की बिशर हाफी ने कि पहले शराब की खरीद और फरोख्त में, शराब बेचने में, शराब खरीदने में, शराब को इधर उधर भेजने में, वो शराब पीने में नाम था, और अब ऐसी तौबा की है कि तहज्जुद के सजदों में नाम